हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज सी ए विवेक धर्मश्री और आज हम आपके लिए और एक वीडियो लेकर आए हैं। और ये जो वीडियो है ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का टॉपिक अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। यस, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स इज स्पेसिफिकली कवर्ड अंडर सेक्शन 59 to 61। मतलब 3 sections आर देयर ऑन अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा टॉपिक है और हम इसे 10 मिनट के अंदर खत्म करेंगे। हमें सिर्फ 3 सेक्शंस पर ही फोकस करना है इस पर्टिकुलर वीडियो में, विच इज सेक्शन 59, 60 एंड 61। अब ये किस चीज के रिलेटेड है पहले आप ये समझ लीजिए। लेट अस से फॉर एग्जांपल देयर इज मिस्टर राहुल और राहुल ने मिस्टर राज से कम 7 to 8 टाइम्स परचेस किया है। तो एक तरह से मिस्टर राहुल को मिस्टर राज को एक पेमेंट देना है 10,000 रुपए का, एक पेमेंट था परचेस किया था 12,000 रुपीज का, वो देना बाकी है। एक बीच में छोटा सा परचेस किया था 5,000 का, वो देना बाकी है। एक 20,000 का कुछ परचेस किया था, वो देना बाकी है। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति मिस्टर राहुल को मिस्टर राज को 4 डिफरेंट टाइम्स उसने परचेस किया था और 4 डिफरेंट डेट्स पेबल है, राइट। अब ऐसे समय पे समझ लीजिए 1 से 2 महीने बाद अगर राहुल एक पेमेंट करता है, लेट अस से वो एक पेमेंट करता है 15,000 रुपीज का, राइट। तो मिस्टर राज क्या समझे, ये 15,000 जो है वो किसका पेमेंट है। इज दिस 15,000 ऑफ 10,000 एंड अ पार्ट ऑफ 12 और इज इट फॉर 20,000 का पार्ट पेमेंट और इट इज लाइक फर्स्ट का 10,000 एंड थर्ड का 5,000। मिस्टर राज को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये 15,000 रुपीज उसने फर्स्ट परचेज का दिया है, सेकंड का दिया है, थर्ड का दिया है, फोर्थ का दिया है, किस परचेज का पेमेंट है। इसका मतलब मिस्टर राज को ये नहीं समझ में आ रहा कि इस पेमेंट की अप्रोप्रिएशन कैसे करूं, इसको कौन से डेट के सामने सेट ऑफ करूं। यही कॉन्सेप्ट हमें सेक्शन 59 से 61 में समझना है। श्योर अबाउट दिस, पक्का। तो अगर आप देखेंगे सेक्शन 59 क्या कहता है। सेक्शन 59 कहता है कि जब सामने वाले ने आपको पैसे दिए तो उसने इंडिकेट किया है कि वो कौन सी पेमेंट है, कौन से डेट का पेमेंट है। तो सीधी बात है, रूल कहता है वेर अ डेटर हु इज ओविंग यू सेवरल पेमेंट्स to a single person and he makes a payment either with an express intimation और देर आर सर्कमस्टांसेस दैट इज दे आर इम्प्लाइंग कि जो पेमेंट किया गया है वो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पेमेंट के लिए था, तो फिर सामने वाले ने उसको उसी तरह से अप्रोप्रिएट करना है। क्लियर है। मतलब अगर सामने वाला स्पेसिफिकली कहता है कि ये जो पेमेंट है ना, मैंने वो अभी जो लेटेस्ट परचेस किया था ना, ये उसका पेमेंट है, ये आप उसके सामने अप्रोप्रिएट कीजिए, तो फिर सामने वाले को उसी तरह से उसी सामने वाले परचेस के सामने अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा। ये लिखा है सेक्शन 59 में। सेक्शन 60 कहता है कि व्हाट इफ सामने वाले ने पेमेंट तो दिया बट ये इंडिकेट नहीं किया कि ये कौन से वाले डेट के सामने है। तो फिर रूल कहता है अब तो ये फिर अब जिसको पेमेंट मिल रहा है वो अपने हिसाब से अप्लाई कर सकता है, वो अपने हिसाब से अप्रोप्रिएट कर सकता है। उसको जो लॉफुल डेट के सामने उसको अप्रोप्रिएट करना वो कर सकता है, फिर वो डेट टाइम बार्ड ही क्यों ना हो। यस, वो डेट टाइम बार्ड ही क्यों ना हो, इवन दैट इज अलाउड। तो लेट अस से फॉर एग्जांपल मुझे किसी व्यक्ति को 5 अलग अलग समय पर मैंने 5 बार कर्जा लिया था और मुझे उसको पेमेंट करना है। लेट अस से मैंने उसको एक 20,000 की पेमेंट करी, लेकिन ये नहीं कहा कि ये मैंने जब फर्स्ट टाइम डेट लिया था, कर्जा लिया था, उसके सामने है, सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम है, फोर्थ टाइम है, फिफ्थ टाइम है। तो ऐसे समय पे रूल कहता है अब मैंने जिसको पेमेंट करा है ये उसके हाथ में है कि उसको ये पेमेंट कौन से डेट के सामने सेट ऑफ करना है। रूल यहां तक भी कहता है कि इवन इफ कोई ऐसा डेट है जो टाइम बार्ड हो चुका है, मतलब वो लीगली मुझसे नहीं ले सकता, अगर सामने वाला चाहे तो उस डेट के सामने भी इसे सेट ऑफ कर सकता है। और the third section, which is the last section, it says section 61 says neither party appropriates। मतलब ना मैंने आपको कहा कि कौन से डेट के सामने सेट ऑफ कीजिए, ना आपके दिमाग में कोई स्पेसिफिक है कि यही डेट के सामने सेट ऑफ करना है। तो फिर रूल कहता है नाउ इट विल बी इन ऑर्डर ऑफ
टाइम, मतलब जो सबसे पहले कर्जा लिया था उसके सामने सेट ऑफ होगा। फिर आपने कभी फिर से पेमेंट किया तो जो सेकंड टाइम परचेज किया था या सेकंड टाइम जो कर्जा लिया था उसके साथ सेट ऑफ होगा। फिर भले ही वो डेट टाइम बार्ड हो या ना हो, फर्क नहीं गिरता। फिर व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज ऑर्डर ऑफ टाइम, जो सबसे पहले कर्जा लिया था उसके सामने ये सेट ऑफ होगा। रूल कहता है इफ द डेट हैज एन इक्वल स्टैंडिंग, इक्वल स्टैंडिंग मतलब लेट अस से कहीं पर 15 मार्च 20 को मैंने दो कर्जे लिए थे, ठीक है, एक 10,000 का और एक 15,000 का। तो कैन आई से दीज टू डेट्स हैव अ इक्वल स्टैंडिंग, मतलब इन ऑर्डर ऑफ टाइम अगर देखें तो ये दोनों डेट सेम डेट पे लिए गए थे। अब लेटेस्ट से अगर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 8,000 रुपीज का पेमेंट किया है और ना मैंने कहा है कि मैं कौन से कर्ज का पेमेंट कर रहा हूं, ना सामने वाला उसे अप्रोप्रिएट कर रहा है, तो फिर रूल कहता है कि ये 8,000 को हम ये 10,000 और 15,000 के सामने प्रोपोर्शनेटली सेट ऑफ करेंगे। मतलब ये जो 8,000 है इसे 2:3 के रेशो में हम डिवाइड करेंगे और फिर जो भी आंसर आएगा हम कंसिडर करेंगे कि इतना पैसा उस डेट के सामने आया है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? सो ये 3 सेक्शंस लाइन में बस इतना ही कहते हैं। फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं, 59 सेक्शन जो है वो कहता है कि सामने वाले ने अगर जैसा बोला है तो फिर वैसा सेट ऑफ होगा। सेक्शन 60 कहता है कि अगर सामने वाले ने कुछ नहीं कहा है तो जिससे पेमेंट मिल रहा है वो डिसाइड कर ले कि ये कौन से डेट के सामने है। और सेक्शन 61 कहता है कि अगर देने वाला भी नहीं कह रहा और लेने वाला भी अप्रोप्रिएट नहीं कह रहा तो फिर ये टाइम के हिसाब से होगा, मतलब जो सबसे पहला कर्ज लिया था या परचेज किया था जिसका पेमेंट पेंडिंग था उसके सामने ये सेट ऑफ हो जाएगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का? सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। द वीडियो वाज सिंपल, शॉर्ट, बट वाज एक तरह से इंपॉर्टेंट टू मेक इट बिकॉज छोटा सा टॉपिक, अपना अलग से टॉपिक था और उस पर एक सेपरेट वीडियो बनता था। तो एकदम आराम से अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, पॉज कर लें, कहीं पर चाहिए तो चार्ट बना लें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। बाय।